प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके लिए आज एक रमज़ान करीम की एक नई वीडियो लेकर आपके लिए आई हूँ। रमज़ान करीम का बहुत ही प्यारा महीना चल रहा है और आपके लिए ये कहानी बहुत ही प्यारी है। ये कहानी पुराने वक्तों की है, 90 सन की, जो बच्चे ईद मनाएंगे और ईद की तैयारियां कैसे करेंगे। सुबह सुबह का वक्त था। माँ कुरान पाक पढ़ रही थी सहरी करने के बाद, और उसके बाद कुरान पाक पढ़ने के बाद सुबह हो गई और माँ घर की सफाई करने लगी। तो उतनी देर में बेदार हो गए और उनकी आँख खुल गई। ये गर्मियों का मौसम था, गर्मियों का रमज़ान चल रहा था। दोनों बहन भाई उठते ही भाग कर अपनी माँ के पास आए और कहने लगे, माँ आज हम ईद की शॉपिंग करने, ईद की चीज़ें खरीदने, नए कपड़े खरीदने के लिए बाज़ार जाएंगे। तो माँ हंसते हुए बच्चों को कहने लगी, ज़रूर आज हम बाज़ार जाएंगे। तो दोनों बच्चे बहुत खुश हुए, लेकिन माँ उन्हें कहने लगी, आप ऐसा करो, पहले अपनी बुक्स ले आओ, किताबें ले आओ, मैं आपको थोड़ा सा छुट्टियों का काम करवा दूँ, क्योंकि गर्मियों की छुट्टियाँ जारी थी। तो बच्चे अपनी किताबें ले आए और सहन में माँ के पास बैठकर पढ़ने लगे। बाहर गली में सन्नाटा था, लेकिन मोहल्ले के 3 बुजुर्ग बैठे रमज़ान के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे। कह रहे थे कि गर्मी भी बहुत है और रोज़े सख्त हैं। गर्मियों में रोज़े आ गए। पास बकरी खड़ी अपना चारा चर रही थी और बहुत ही प्यारा मंजर था गांव का। और गली में मुर्गियां भी अपना दाना चूह रही थी और लोग अफ्तारी का सामान खरीदने के लिए बाजार में घूम रहे थे और चीज़ें खरीद रहे थे, सब्जियां और फल खरीद रहे थे। और इतनी देर में बच्चों के अब्बा जान भी फ्रूट लेकर, सब्जियां लेकर घर आए और बच्चे उनको देखकर बहुत खुश हुए। ऊंची ऊंची आवाज़ में चला रहे थे, अब्बा जान आ गए, अब्बा जान आ गए। तो उनके अब्बा जान ने जल्दी से बच्चों को उठाया और गले लगाया और उनसे प्यार करने लगे। उतनी में माँ कमरे से निकली। माँ ने आकर सारे फ्रूट और सब्जियाँ उठाई और किचन में चली गई अफ्तारी का सामान तैयार करने के लिए। माँ ने फ्रूट चाट बनाई और शरबत मीठा बनाया रोज़ा खोलने के लिए, क्योंकि गर्मियों का रोज़े बहुत सख्त थे। तो माँ पकोड़े निकालना शुरू हो गई और थोड़ी देर बाद माँ अफ्तारी बनाकर फारिग हो गई। उसमें फ्रूट चाट, पकोड़े और शरबत भी बनाया था और दोनों बच्चे दस्तरखान लगाना शुरू हो गए, क्योंकि रोज़ा खुलने वाला था। तो थोड़ी देर में माँ, बाप और दोनों बच्चे दस्तरखान आकर बैठ गए और अल्लाह पाक से हाथ उठाकर दुआ करने लगे, क्योंकि इफ्तारी के वक़्त दुआ करना लाज़म है। और दुआ करते करते दूसरी तरफ से मस्जिद से अल्लाह अकबर की आवाज़ बुलंद हुई, तो सब ने रोज़ा अफ्तार कर लिया और सब घर वाले मज़े मज़े के साथ सारी चीज़ें खा रहे थे, शरबत पी रहे थे। तो बेटा अपने अब्बा जान से कहने लगा, अब्बा जान क्या हम आज ही ईद की शॉपिंग करने के लिए जाएंगे? तो अब्बा जान ने मुस्कुराते हुए कहा, जी बेटा ज़रूर जाएंगे, लेकिन पहले बेटा हम मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ आएं। बाप बेटा दोनों मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए रवाना हो गए और माँ और बेटी दोनों घर में नमाज अदा करने लगी। नमाज से फारिग होकर सब इकट्ठे हुए और बाप ने अपनी साइकिल निकाली और आवाज़ दी, चलो भाई बाज़ार चलें। तो सब हंसी खुशी बाज़ार की तरफ रवाना हो गए। बाज़ार में
बहना छोटी बच्ची जो थी वो चूड़ियों को देखकर बहुत खुश हुई और भाई कह रहा था मेरा दिल करता है मैं सारी चूड़ियाँ अपनी बहन को खरीद कर दे दूँ। तो अम्मी अब्बू उसके मुस्कुराने लगे। और दूसरी तरफ एक दुकान में ईद कार्ड लगे हुए थे। तो दोनों बच्चे कहने लगे अब्बा जान हमने ईद कार्ड खरीदने हैं, अपने दोस्तों को डालने हैं। तो अब्बा जान ने दुकानदार से बच्चों को कार्ड खरीद दिए, ईद मुबारक के कार्ड। वो बुजुर्ग बच्चों को कहता है देखो ईद कार्ड कैसा है। ईद कार्ड खरीदे, फिर जूतों की दुकान में चले गए और अब्बा जान ने सबको जूते लेकर दिए। फिर कपड़े खरीदे, फिर अपनी बेटी और अपनी बीवी को चूड़ियाँ लेकर दी और छोटी बच्ची हाथों में चूड़ियाँ पहनकर बहुत खुश हुई। तो काफ़ी सारा सामान खरीदो फरोख्त करने के बाद एक खिलौनों की दुकान पर गए और अपने बच्चों को खिलौने लेकर दिए और फिर सब थक हार कर घर को वापस रवाना हो गए। और घर पहुंचते ही रात हो गई थी, तो बच्चे जल्द से सो गए। ये थी हमारी बच्चों की रमज़ान की और ईद की तैयारी की कहानी। मैं उम्मीद करूँगी आपको पसंद आएगी। चलें अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं हम नई स्टोरी के साथ। अल्लाह हाफिज़।